ये सुने जी, तो नवाज भाई का भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लान मतलब इस तरह उन्हें छोड़। हिना सिस्टर जो है ना अपने बारे में अब कुछ जो बता है रही, 2-3 दिन से ना ज्यादा धुंध पड़ना शुरू हो गई है क्योंकि और हिना सिस्टर कह रही हैं कि जफ़र भाई की वजह से कि उनको जो है ना छुट्टी भी नहीं करा सकते। जियो जियो जियो। सुबह के वक्त सिर्फ इसी जगह पे थोड़ी सी धूप आती है। हटो बाइक से हटो, हम स्कूल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले बेटा, जी चलो चलो चलो, शाबाश, गाड़ी बाहर निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से आ जाओ। आज दूसरा दिन है जी, अल्लाह का शुक्र है कि धुंध नहीं है, बिल्कुल खुला साफ बिल्कुल, वरना 2 दिन से पहले तो काफ़ी धुंध पड़ी है। आ जाओ आ जाओ, चलो ठीक है, जल्दी से आ जाओ। चलो मेरा बेटा, शाबाश। कारी साहब को मुझे लगता है कि ज़्यादा सर्दी लगी बैठी है हजरत साहब। हाँ, धूप सेके ना बैठो। चलो ठीक है ठीक है, धूप सेक रहे सुबह सुबह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी गुड़िया, भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ, सलाम करो जल्दी से भागते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो 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 चलो, बाइक पे आ गया, तुम सलाम करो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो 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 चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। 2 दिन तो यकीन करें कि हाथ से हाथ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी धुंध थी। आज अल्लाह का शुक्र है दूसरा दिन है कि सूरज चमकता हुआ निकल रहा है बिल्कुल। बच्चे भी सिसक रहे थे 2 दिन पहले, देखें धुंध होती है रात में लेकिन हल्की। बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आ गया हूँ जी घर पे। राबिया जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर थोड़ी सी धूप है, चाय लेके आओ, इधर ही बैठ के पीते हैं, जल्दी से आ जाओ। सिर्फ इसी जगह पे हमारे घर में धूप आती है सुबह के टाइम, वैसे तो पूरे शहर में होती है जब सूरज ऊपर आ जाता है तो, वरना सुबह सुबह इधर ही बस। अभी यहाँ बैठ के चाय पियेंगे सुकून से। चारपाई के ऊपर चेक करेंगे, इतना शबनम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझा चाय लेके आओगी, तुम तो ये साग और ये घास काटने वाली मशीन लेके आ गई। इधर शबनम है सारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये वाली चारपाई छोड़ो, इसके ऊपर शबनम चेक करो जरा कितनी इसको है। तो मैं छोड़ देती हूँ, इसको वहाँ पे धूप में खड़ी कर देते दूसरी वाली निकालते हैं। ये वाली पकड़ो, ये वाली वजनी है काफ़ी। हैं। मैं से उठा लूँगी। हटो। नहीं नहीं, मैं उधर से पकड़ता हूँ, तुम इधर से पकड़ो। नहीं ना, ये हटाऊंगा। उठा लोगी? हाँ ये हटाओ। ये किसने ला के फेंका इधर? अद्दी लेके आई है मेरे को लगता है। बकरे के लिए। हाँ, ख्याल कर ख्याल कर ख्याल कर। जियो जियो जियो। बस बस छोड़ दो, मैं खुद ही, इधर से तुम पकड़ो, उधर से मैं। बस ऐसे भी ऐसे बिछा रही हो? क्योंकि धूप सामने है ना। अच्छा, आज हमारे घर में जी पकने जा रहा है सठड़ी का साग। अब वो क्या होता है? सठड़ी का साग, सरसों का साग। अरे ऐसे वाली मशीन ली थी, वो पता नहीं, राबिया कह रही है कि उसकी हत्ती वगैरह जो है ना वो टूट गई है, उसकी गुम हो गई है, तो ये अद्दी जो है ना लेके आई है। अभी इसके ऊपर हम जी इसको कटिंग वटिंग होगी। वो नीचे बैठ के अद्दियो और त्या ये नीचे बैठ के कटिंग होगी। नीचे इधर इधर। हाँ हाँ, चलो देख लो। चटाई बिछाती हूँ, तड़ी तड़ी बिछागन तड़ी। तड्डी बिछा के नहीं आते थे कटाई के लिए। हाँ तड़ी बिछागन। अस्सलाम वालेकुम। यकने को चाह चाह दिखानी है, चाह तड़ी चाहती आज था, तड़ी बिछा साग कटू तो चाह पिला, ठीक है दी? अभी मुरझा तो नहीं गया? नो नो, ताज़ा ही है। कितना उते कुछ चाह भाई था बिछा दे कटू। हाँ स्वांजना सुखा रहे हैं, ऊपर स्वांजना हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ये अगर आप सुखा के रखेंगे स्वांजना तो आप 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे अजीब नहीं, अल्लाह करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएं जी मॉर्निंग की चाय पीने के लिए हमारे साथ। सच सच बताइएगा, कौन से हमारे परदेसी बहन भाई जो कि इस चीज़ को मिस करते हैं, सुबह सुबह धूप में बैठ के ऐसे चाय पीने को, चारपाई पे धूप सेकते हुए सर्दियों के दिनों में, है ना राबिया? मीठी मीठी धूप सर्दियों की।
क्योंकि हम अपने परदेसी बहन भाइयों का जो है ना सऊदी अरब में देख के आए बहुत थे ज्यादा ख्याल रखते हैं। कि वो कैसे कह रहे थे कि हमें अहमद भाई प्लीज ऐसी चीजें मत दिखाया करो, हमारा दिल काफी जो है ना उदास हो जाता है। हाँ जी। किस किस को याद है लाजमी से बताइएगा, और कौन कौन मिस करता है जी परदेश में। वाह, संभाल ली सीट, चाय तो पी लेती पहले। अच्छा, ये यूं रखी जाएगी और यहाँ से पट्टे दिए जाएंगे इसे। हाँ, भाई के कबूतरों का यकीन करें कि ऐसे ख्याल रखा जा रहा है जैसे अपने बच्चों का। इधर स्पेशल उनको जो है ना इधर पैक करके तो इधर खड़ा किया गया दुकान में, बिल्कुल शटर वटर इधर। और इनको चुगाने के लिए जो है ना स्पेशल अद्दी का जो वो बहनोई है काली, वो आता है इनको चुगाने के लिए स्पेशल, उसकी ड्यूटी लगाई है जी हमने। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक कबूतर को भी खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया ना तो फिर हमारी खैर नहीं है। चलें जी, अभी हो रही है साग की कटिंग सुबह सुबह माशाल्लाह से। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दी सट्ठड़ी वाला साग है ना, मीठा पक देना चारा। हिंदी में सटेसा में बाथू बाथू डलता है इसमें। हाँ जी। बाथू मिलेगा कहाँ से तुम्हें? अड्डे पे से मिल जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो राबिया। देखो कितना बारीक कटा जा रहा है। ये छोटे जानवरों के लिए काटा जा रहा है। कह रही है जो आपने बड़ी मशीनें देखी हैं उस पे बड़े जानवरों के लिए काटा जा रहा है। मैंने कहा ये छोटे जानवरों के लिए काटा जा रहा है। ये भी जी मेरी फरमाइश पे मैं अद्दी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अद्दी जो है ना ये सठड़ी वाला साग लेके आई है। बेगम साहिबा को तो कह के थक गया हूँ, बेगम साहिबा साग बना लो, बेगम साहिबा साग बना लो, बेगम साहिबा साग बना लो। अद्दी को फिर भी अपने भाई पे तरस आ गया। मेहनत बहुत होती है इसलिए मैं कुछ घबरा अद्दी शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। आई थैंक यू। अच्छा, ये रेसिपी अभी तो नहीं शेयर कर रही हो ना? इंशाल्लाह इसके लिए स्पेशल रेसिपी बनाओगी ना जब मेहमान आएंगे। मेहमानों की फरमाइश है जिस साग की, और जो है ना फिर साग जो है ना स्पेशल उस वक्त जब बनाया जाएगा तो वो भी अपनी जो वीडियोस हैं वो भी शूट करेंगे। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करके जो है ना मुकम्मल रेसिपी जो है ना आप सबके साथ शेयर करूंगा कि साग को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं बनाने के। काफी कमेंट हैं कि राबिया साहब ने साग की रेसिपी शेयर करी, ऐसी तैसी कर दी साग की। आप बना के दिखाओ कि आप कैसे बनाती हो। आप कैसे ऐसी तैसी करती हो? ऐसा है ना कि आप कैसे ऐसी तैसी करती हो साग की? साग मैं बनाती हूँ, बाज लोग है ना मेथरा डालते हैं, मैं मेथा नहीं डालती, मैं ना बाथू डालती हूँ। क्योंकि बाथू कभी आप डाल के देखें उससे जायका डबल हो जाता है, दोबाला हो जाता है साग का। और बाज लोग आटा डालते हैं, मैं आटा नहीं बेसन और लस्सी डालती हूँ। हर किसी का डिफरेंट स्टाइल है जी, और अपना अपना तरीका है बनाने का। अब ये बना हुआ तो आप सबको दिखा सकता हूँ क्योंकि अभी कुछ प्लानिंग्स है मेरी, मैंने शहर की तरफ मूव करना है, अभी शहर जाना है, कुछ काम है काफ़ी सारे। तो फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ बेगम साहबा घर पे ये रेसिपी बना रही होंगी। इंशाल्लाह अगली जो है ना इसकी मुकम्मल डिटेल के साथ रेसिपी जब हमारे मेहमान आएंगे तो इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बताऊँ। आपको भी जाना है दर्जी के पास, कपड़े पड़े हुए और कुछ लेना लें दर्जी के पास लाजमी। दर्जी के पास भी घर का सौदा, मेहमान आएंगे क्या खाएंगे। हाँ, बाकी थोड़े से दिन रह गए हैं जी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने ना संडे के दिन की जो है ना दावत रखी है। और लेकिन कौन से संडे है कोई पता नहीं। नहीं यही संडे जो आएगा अभी इंशाल्लाह। चलो जल्दी से काट लो इसको। हाँ जी, साग पूरा कट गया। हाँ चले जी माशाल्लाह, देखें बारीक कितना कटा है। हाँ, तो ये मशीन है ना एक जैसा कटा है, बराबर बराबर इक्वल कटा है जी। और इसमें ना जब हम घोटना मारेंगे ना बहुत अच्छे से घोटना लगेगा है ना। इसके अंदर बाद मेरे ख्याल में पालक वाला ऐड की जाएगी। और ये भी शुक्र है कि हमारी पालक जो है वो बिल्कुल हेल्दी तैयार है। अद्दी ने कुछ काट ली है और कुछ जो है वो काट रही है। चौकी काट के दिए, ये देखें जी बिल्कुल ताज़ी घर की। ये वाला थी हमसे हाँ, ऊपर से काट। और जी देखें माशाल्लाह टमाटर देखें हमारे, माशाल्लाह माशाल्लाह घर की सब्जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टमाटर फूल से निकल इधर से सारी इतनी सारी कट के दी, ये सारी कट के दी। ये काफी है राबिया? हाँ बहुत है। अहमद ज्यादा पालक डालेंगे ना पतला हो जाएगा। अच्छा, लेसा लेसा देगा। इसके साथ फिर मेथी वगैरह भी तो डाल रही हो ना? मेथी नहीं, जो साग डालूंगी।
अब वो मिले यहाँ से मुश्किल मिलेगा। मिल जाएगा शहर से। चले जी, अभी शहर से कह रही है बाथू डालना है। मैंने इसके अंदर, मैं तो कह रहा हूँ मेथी डाल दो, क्योंकि मेथी हमारी हुई नहीं है इस दफ़ा ना, मेथी बिल्कुल ही नहीं हुई, सारी जल गई, ख़त्म हो गई। बातू डालूंगी बातू। गाजरें हमारी अच्छे जोबन पे आ गई हैं। अब नीचे मैंने देखा है जी मोटी होना शुरू हो गई हैं गाजरें। बस ये भी 10-15 दिन में फुल तैयार हो जाएंगी, फुल। बस ढक गए। इनको धोगे न पहले, इसको पहले धो लो फिर काट लो। इसके अंदर काट के ये सारा धुलेगा। अच्छा, साग दोबारा हाँ जी, धुलेगा। साग दोबारा धुलेगा। चलें जी, माशाल्लाह। साग सारा धुलेगा। ये लें जी घर की सब्जी। सुबहान अल्लाह। ये अभी बनाओगे ना पत्ते वैसे बना के तो फिर लगाओगे ना मशीन ना में? हम उल्टे सीधे लगा देंगे, मशीन में जा देना। अच्छा, सच दी पुठा सीधा चल वैसन। फिर हाँ, ये सारा साग है ना, अभी मोटर चला के फ्रेश होएगा। अच्छा, ऐसे बड़े से ना उसमें टब में डालूंगी, वो तशला नहीं है मेरा बड़े वाला, उसके अंदर डालूंगी और पानी इसके 2-3 निकालूंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बारी है जी पालक की। ख्याल करी मत आंगने लगी तो कितनी बैठियों में। बड़ी तो का मशीन नहीं है, ये छोटी। ये भी काट लेगी। हमारे अम्मी के ज़माने में तो ये नहीं था जी। वो थी दातरी, वो कतीरा उसको कहते हैं, पाँव में फंसा के तो फिर ऐसे जो है ना उससे काटा जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं वैसे और वैसे साइंस में दुनिया तरक्की एडवांस कर रही है। होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। ये हमने सऊदी अरब में देखी थी, वहाँ पर जो हम बलद गए थे ना, बलद के म्यूजियम में ये रखा हुआ था। राबिया, देखा था तुमने? हाँ। मतलब उनके यहाँ ये चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं और हमारी तरफ जो है अभी ये रिसेंटली आई हुई है, नई हुई है। तकरीबन पिछले साल हमने खरीदी थी, हमारी पड़ी हुई है ऐसे ही, तो ये तो अद्दी हमारी लेके आई। मशीन इससे बड़ी है। हाँ, अब ये अच्छे तरीके से होगा जी वॉश। फिर मेथी अलग से आएगी, फिर वो अलग से वॉश होगी। हाँ जी, वो अलग से डलेगी। अच्छा, हाँ, मैंने इसलिए बड़ा बर्तन लिया है इसे अच्छी तरह धोने के लिए, ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह होगी ना वो नीचे बैठ जाएगी। मतलब छाने तो जराती चाहिए। हाँ। चलेंगे, बात करेंगे जी कुछ दावत के हवाले से, क्योंकि जैसे बताया भी है कि प्रोग्राम बनाया हुआ है इतवार को और कुछ हमने मेहमानों को जो है ना वो इनविटेशन भी भेज दिया है। तो फैमिलीज़ जो हैं वो तो आप सबको पता होंगी। नवाज़ भाई की फैमिली, हिना सिस्टर की फैमिली, और कराची से इराम इमरान आएंगे, और एक हमारी बहन है जो हमें सऊदी अरब में मिली थी, और वो आएंगी सरगोदा से। तो इन सब को इनविटेशन जो है वो भेजे जा चुके हैं, लेकिन बहुत ही समझ लें कि रात को एक मैसेज आया हिना सिस्टर की तरफ से, तो काफ़ी अपसेट भी हुआ हूँ मैं कि उनकी वजह से। उन्होंने कहा था कि अहमद भाई आप जो है ना पार्टी उस हिसाब से रखिएगा कि वीकेंड हो, मतलब कि सुबह संडे हो, तो उस हिसाब से। फिर हमने संडे वाले दिन जो है ना पार्टी रखी है, दावत छोटी सी जो भी हमने रखी है उम्रे की खुशी में, क्योंकि यहाँ वालों को तो हम जो है वो दावत अच्छे तरीके से दे चुके हैं। फिर जो है ना हमने सोचा था कुछ हमारे जो मुखलिस बहन भाई हैं फिर उनके साथ हम एक छोटी सी दावत रख लें। तो फिर जो हिना सिस्टर का मैसेज आया अभी वो आप सबके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बारे में थोड़ी डिटेल के साथ बात करते हैं। ये सुने जी, तो नवाज भाई का भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लान मतलब इस तरह उन्हें छोड़ के बन सके, क्योंकि मतलब नवाज भाई की तरफ से इनकार। ये हो गया हमारा सागवाश। अभी हिना सिस्टर जो है ना अपने बारे में अब कुछ जो बता है रही। 2-3 दिन से ना ज्यादा धुंध पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता है मगरिब के बाद भी धुंध शुरू हो जाती है और मोटरवेज वगैरह भी ना बंद कर देते हैं। जफर को ऑफिस से आते आते जो है वो 5 बज जाते हैं। अगर हम 5-5:30 बजे जफर आए, हम 6 बजे भी निकले, तो फिर धुंध में सफर करना हमारा रात का भी मुश्किल है। हिना सिस्टर के कहने का मकसद ये था कि नवाज भाई के घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से जो है ना खुशी आने वाली है। तो इस सिलसिले में वो कह रही थी कि नवाज़ भाई जो है ना वो थोड़े इस वजह से अपसेट हैं, हो सकता है कि वो ना भी आए, उनका कोई प्लान नहीं है। और हिना सिस्टर कह रही हैं कि ज़फ़र भाई की वजह से कि उनको जो है ना छुट्टी भी नहीं करा सकते, और कि एक दिन के लिए आना मतलब कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए वहाँ से आना। फिर रास्ते में मोटरवेज़ जो है ना आजकल बंद की हुई हैं धुंध की वजह से। तो वो कह रही हैं कि अहमद भाई रात को जैसे बात हुई है राबिया की हिना सिस्टर के साथ, तो कह रही थी कि बस यही परेशानी बन रही है कि आना जाना। तो मैंने कहा बहन आप एक दिन के लिए नहीं, आप 2 दिन के लिए आ जाएं लेकिन आ तो जाएं। तो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में वो अभी वहाँ अपने घर पे भी नहीं है, इधर हैं कहीं, वो अपने गांव की तरफ गई हुई हैं। उधर कोई शादियाँ वगैरह थी वो, और बच्चों की वजह से भी परेशान है, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे ऐसा ठंड सूट नहीं कर रही। बच्चे भी आ रहे हैं, हयाम भी बीमार हुई हुई है और हुसैन भी बीमार हुआ। तो इस सिलसिले में फिर रात को हमारी काफ़ी बात हुई है। और हिना सिस्टर तो समझ लें कि उन्होंने कहा है कि मेरा तो आना बहुत मुश्किल है,
तो जाहिर सी बात है कि अगर हिना सिस्टर नहीं आएंगी तो फिर नवाज़ भाई का भी आना मुश्किल है, क्योंकि नवाज़ भाई हिना सिस्टर के साथ ही आते, उनके पास तो गाड़ी वगैरह नहीं है। तो इसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट नवाज़ भाई को रात को कॉल की ना, तो नवाज़ भाई से मेरी जो डिस्कस हुई, नवाज़ भाई ने कहा अहमद भाई आप वो लोग हैं कि जिनको समझ लें कि हम कभी भी नहीं छोड़ सकते, आपकी खुशियाँ हमारी खुशियाँ हैं, आपका गम हमारा गम है। तो मैं इसके लिए नवाज़ भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नवाज़ भाई ने कहा कि हिना सिस्टर से मैं बात करता हूँ, अगर कि वो आ जाती हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं आती तो मैं 100% जो है ना वो आ जाऊँगा। मैंने कहा नवाज़ भाई आप जो है ना 100% ना आएँ, क्योंकि पीछे भाभी की प्रॉब्लम है, अगर खुदा ना खास्ता आप यहाँ पर भाभी आएँ के और सिर्फ है ना ये 4 से 5 दिन है। मैंने कहा पीछे से अगर कोई मसला हो जाए तो फिर आप परेशान होंगे काफ़ी ज़्यादा, फिर आना जाना, फिर आपके पास गाड़ी भी नहीं है, चलो बंदा गाड़ी में भाग के पहुंच जाता है तो फिर आपके लिए काफ़ी परेशानी बन जाएगी। लेकिन नवाज़ भाई ने कहा कि नहीं अभी जो है ना टाइम है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, नवाज़ भाई ने तो यही कहा है और हिना सिस्टर ने भी कहा। तो खैर नवाज़ भाई जो है वो कह रहे थे कि मैं 100 में से 100% आऊँगा, हिना सिस्टर से भी जो है ना मैं बात करता हूँ और हिना सिस्टर को भी 100 में से 100% ही लेके आऊँगा। अब देखते हैं जी उनका क्या प्लान बनता है क्या नहीं बनता, क्योंकि मैंने तो इनविटेशन सब मेहमानों को भेज दिया है, जिसको हमने भेजना था मैंने तो सबको जो है ना इनविटेशन भेज दिया है। और रात को फिर इरम इमरान से भी बात हुई, इरम सिस्टर भी कह रही थी कि हम लोग भी जो है ना इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। सरगोदा वाली बहन हमारी तो पहले से तैयारी करके बैठी हुई हैं, तो वो भी आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ये लोग भी आ जाएं, तो हमारा जो दावत है वो माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। खैर जी, हर इंसान की अपनी मसरूफियात होती हैं। मैं फ़ोर्स हिना सिस्टर को भी कहा था कि आपको हम फ़ोर्स नहीं करेंगे, आप अपनी जैसे सहूलत समझें, अगर आपको इजी है तो आप आ जाएं, अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है आना जाना, मतलब कि परेशानी बनती है क्योंकि ज़फ़र भाई की ड्यूटी की वजह से, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। आप हमारी बहन हैं, वो हमारे भाई हैं और हम नाराज भी नहीं है। हाँ, हम किसी से बिल्कुल नाराज़ भी नहीं हम होंगे। नाराज भी नहीं, क्योंकि हम समझ सकते हैं हर बंदे की प्रॉब्लम, मसले हाथ काफी चल जाते इधर हैं। आके बात करो ना, क्योंकि हम भी कराची गए थे ना, तो कराची गए थे, वापसी में यकीन करो इतनी धुंध और इतनी, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। चार एक्सीडेंट हो गए थे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। बाकी हमारे तो प्लान्स यही थे, और आज मैंने बकरा लेने के लिए भी जाना था, लेकिन मैं जो है ना रुक गया हूँ, क्योंकि आज जो है ना उनका डिसाइड होगा कि वो नवाज़ भाई मुझे जो है ना फाइनली जवाब आज देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं फाइनली पूछ के जो है ना आज आपको बता दूंगा। बाकी जो अल्लाह को मंजूर जी इंशाल्लाह। बाकी हमारी दावत जो है वो इतवार वाले दिन कन्फर्म है, होता वही है जो मंजूर खुदा को हो इंशाल्लाह। अजीज। तो इस वीडियो का अख्ताम करेंगे, क्योंकि अभी मैं जाऊंगा शहर, ये भी साथ जाएगी मेरे ख्याल में, तो वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेके आना है, फिर मेहमानों की तैयारियां वगैरह। तो फिर इस तरीके से इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने